भिवानी सामाजिक समरसता मंच जिला टोली के सभी सदस्यों ने प्रेमनाथ जी, ब्रिजमोहन जी, बजरंग बंसल जी, नवीन सैनी जी, विनोद मास्टर जी, अशोक मिश्रा जी, सुखपाल जी व सभी ने मिलकर माता अहिल्याबाई के जन्मदिन को मनाया। समरसता मंच की टोली के सभी सदस्य पधारे हैं। प्रेमनाथ जी, उनके बाद वरिष्ठ हमारे चंद्र प्रकाश जी, भाई नवीन सैनी जी, जितेंद्र मास्टर जी, अशोक मिश्रा जी, बजरंग गोयल जी, धर्मवीर जी, सबका हम स्वागत करते हैं। प्रेमनाथ जी हैं आरएसएस में एक ब्रांच है हमारी सामाजिक समरसता मंच। सामाजिक समरसता मंच का मतलब होता है कि समाज के अंदर समरसता हो, सारे एक भाव में हो, किसी प्रकार की कोई जाति या कोई किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। उसमें जिला संयोजक की इनके पास दायित्व है। और लोक माता अहिल्याबाई हमारे यहाँ 300 साल पहले हुई है, 31 मई 1725 को। तो वो बचपन में विधवा हो गई थी। आप ये देखो, जो कथाएं हम सुनते हैं, जो भजन सुनते हैं, उन कथाओं का माध्यम ये होता है कि समाज में जागृति फैले, कुछ अच्छा सीखें, माता पिता की आज्ञा का पालन हो, सास ससुर की सेवा हो, समाज में एक दूसरे जीव से प्रेम हो, सबका कल्याण हो। तो उसी कड़ी में माता अहिल्याबाई होलकर महादेव की भगत थी और महादेव की भक्ति के साथ उन्होंने जो समस्याएं झेली, विधवा औरत को किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, खाने पीने के भी परहेज थे, पहनने ओढ़ने के भी परहेज थे, भक्ति के भी परहेज थे, उन सारी दुविधाओं से जो उन्होंने आगा भाई सबको मुक्ति दिलाई। तो उनको याद करने के लिए आज जयंती मना रहे हैं। उसी पे हमारे प्रेम जी आपको कुछ बताएंगे। माता अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र प्रांत के चौड़ी नामक गांव में हुआ था और अहिल्या के पिता मान पौधे शिंदे क्षेत्र के पाटिल थे, जो कि एक सम्मानित मराठा परिवार में उनका परिवार था। अहिल्या के पिता परिश्रमी और मिलनसार थे। अहिल्या की माता सुशीला देवी कुशल गृहिणी और ईश्वर की बहुत ही भगत थी। इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर ने उन्हें पुत्रवधू के रूप में चुना। मल्हारराव के पुत्र खांडेराव से उनकी शादी हुई। अहिल्या बचपन से ही भगवान शिव की भगत थी। अहिल्याबाई ने भारत भर में प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया और सड़कें बनवाई। अन्न का भी उन्होंने बहुत किया। उस दौरान जो है काल पड़ा करते, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने अपने धन से ही जो है बहुत ही सड़कें बनवाई हैं, गरीबों का पालन पोषण किया है, मंदिरों का जो निर्माण किया है। इसी टाइम में एक बार है कि अहिल्याबाई का लड़का, एक लड़का और एक लड़की थी। तो रथ के अंदर अहिल्याबाई का लड़का बाहर घूमने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक गाय का बछड़ा कूदता हुआ उस रथ के नीचे आकर के वो मर गया। मरने के बाद में उसने पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा और वो रथ आगे निकल गया। उसके 15-20 मिनट बाद में, आधा घंटा बाद में जो हमें अहिल्याबाई का उधर से आना हुआ, वहाँ देखा तो 15-20 आदमी गांव के वहाँ खड़े थे। तो उसने अपना रथ रोक लिया और उन्हें पूछा कि ये क्या हुआ। तो किसी ने भी जो है उसको बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि सबको पता था कि अहिल्याबाई का जो है ये लड़का है, किसकी हिम्मत थी इसको ये बताए। लेकिन आखिर में फिर अहिल्याबाई नीचे उतर करके जिसका भी बछड़ा था उस मालिक के पास गई और उससे कहने लगी कि ये बछड़ा आप बताओ किसका है। तो उन्होंने कहा, मीना जी ये बछड़ा मेरा है। तो मीना जी कैसे मरे ये? मीना जी आपका लड़का रथ लेकर के जा रहा था और
उसके आगे उसकी कोई गलती नहीं थी, बछड़ा कूदता हुआ जो है वो इसके आगे आ गया और ये मर गया। तो वहाँ पर उसको बड़ी तकलीफ हुई, नैना भाई को आंखों में आंसू आए और वो उसी टाइम वापस अपने घर में गई। घर पर जा करके उसने अपने पुत्र को बुलाया और बुला करके उससे ये कहा, उनने किसी का बच्चा माँ के सामने पुत्र है तो उसको तो क्या कर देना चाहिए। उसके पुत्र को ने कहा नहीं उसको तो मृत्यु कर देना चाहिए। उसी टाइम उसने आदेश दिए, सेनापति को बुलाया, बोला भाई उसको बंदी बना करके लाओ। तो सब हैरान रह गए कि अपने बेटा को ये नैना भाई जो होने कैसे जो होने बंदी बना कर लाएगा। तो आखिर में फिर दोबारा उसने कहा मैं भी उसको बंदी बना करके लाओ। तब उसको बंदी बना करके लाया तो उसने कहा जिस तरीके से जो उन्हें पूछा गया है उसी तरीके से जो उन्हें इसको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने रथ जुड़वा दिया और रथ के आगे उसको खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद में तो सवार था, उसने कहा कि इसको ऊपर से रथ चला लो, लेकिन किसी ने भी जो उसको ऊपर रथ नहीं चलाया। आगे में नैना भाई खुद रथ के ऊपर सवार होकर के और रथ को जो है आगे खींचने वाली थी। इतनी देर में बछड़ा की जो माँ थी गाय माता वो रथ के आगे खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद में फिर उसने रथ को जो है इधर उधर घुमाया, जिधर भी वो रथ को ले जाती उधर ही आगे गाय अपने उसको बचाव के लिए गाय आगे आकर के खड़ी होगी। फिर गाँव वाले सभी कहने लगे माता जी ऐसा है कि आप इसका तो बछड़ा गया हमारे, लेकिन ये नहीं चाहते कि आपका बच्चा किसी माँ का बच्चा और माँ जो है अपने बच्चे को मृत्यु दंड दे, ये जो इसको सहन नहीं हो रहे। तो आंखों में उसके गाय के आंसू आ रहे थे। जब उस गाय ने जो है उसको बचाया, ये महिला भाई की बहुत ही मार्मिक कथा, बहुत ही मार्मिक कथा माता अहिल्याबाई की रही। माता अहिल्याबाई जो बचपन में अपना स्वाद खो चुकी थी, उन्होंने समस्त स्त्रियों के लिए जितना भी कल्याण का काम कर सकते थे उस समय में काम किया जिस समय औरतों की सुनवाई नहीं होती। माता लोक माता अहिल्याबाई, उनके बारे में प्रेमनाथ जी ने आपको बताया। हमारे वरिष्ठ साथी चंद्र प्रकाश जी ने 2 मिनट वो भी आपको माता अहिल्याबाई के बारे में बताएंगे। स्त्रियों के उत्थान के बारे में आपसे बात करेंगे। शब्द जो है माता अहिल्याबाई के बारे में कहना चाहता हूँ। भारतीय संस्कृति जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको बचाए रखने या आगे बढ़ाने में हमारी जो बहनों का योगदान रहा है, हमारी माताओं का नारी शक्ति का योगदान रहा है, बहुत ही प्रभावी रहा है। माता अहिल्याबाई को नाम शायद आप में से कुछ ने सुना हो, कुछ ने नहीं सुना हो। जैसे लक्ष्मीबाई का नाम आपने सबने सुना है, झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, लेकिन इतिहास में माता अहिल्याबाई के बारे में बहुत कम जानते हैं। जैसे हम यहाँ मंदिर में बैठे हैं, भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी वो। जब किसी प्रकार जब वो रानी बनी, उनके पति जब स्वर्ग सिधार गए तो उन्होंने धारण किया कि मैं सती होंगी। पहले सती हुआ करती थी हमारी माताएं बहनें। बहुत बड़ा एक हमारे समाज के अंदर एक रीति थी जिसे बाद में राजा राम मोहन राय आदि की मदद से समाप्त किया गया। उनके ससुर ने भी रोका कि बेटा तो चला गया, आप मत जाइए, आपने ही आगे शासन संभालना है। उनका अभी जो पुत्र था वो छोटा था तो उनको अभी गद्दी संभलवाई गई। तो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी वो। तो जब भी कहीं मंदिर में जाते उनको देखते भी ये मंदिर टूटा फूटा है, उस अवस्था में है, तो फट हो क्योंकि रानी तो थी ही, शक्तियाँ थी उनके पास, तो उसी समय वो आदेश करके उस मंदिर का नवनिर्माण करवा दिया था। काशी विश्वनाथ में से आप में से कोई गया होगा। काशी विश्वनाथ का जो वर्तमान स्वरूप है अब तो बहुत बदल दिया, मोदी जी ने उसको बहुत ही बढ़िया बना दिया। इससे पहले जो अवस्था थी, कभी औरंगजेब ने इसको बिल्कुल तुड़वा दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब महारानी
महारानी बनी तो वो सभी शिव मंदिरों में, हम सभी जानते हैं कि काशी विश्वनाथ जो है वो एक ज्योतिर्लिंग है, तो सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हुए जब वो महारानी पहुंची काशी विश्वनाथ, तो वहां पर उन्होंने देखा कि किसी मुगल ने हमारे भोले शंकर का जो ये मंदिर इस तरह से तोड़ दिया और वहां पर मस्जिद बना दी है। तो उस समय उन्होंने धारण किया और उस मंदिर को उन्होंने उसका पुनरुद्धार करवाया, लेकिन उसके बारे में कोई जानता नहीं था, ना ही उन्होंने अपना प्रचार किया। ये मोदी जी ने अब वहाँ पर उसकी एक जो है बहुत बड़ी अच्छी मूर्ति लगवाई। इसी प्रकार उन्होंने आप हरिद्वार गए, हरिद्वार में गए होंगे आप में से कई, उसके कई घाट अहिल्याबाई होलकर नहीं बनवाए, जबकि महारानी थी वो मालवा की, इंदौर की, लेकिन वो क्योंकि भोले की भक्त थी, गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आई, वहाँ देखी घाटों की बुरी अवस्था है तो घाटा का निर्माण करवाया। कुशा घाट आपने कोई जब भी हम पिंडदान आदि के लिए जाते हैं, कुशा घाट पर जाते हैं, वो पूरा का पूरा घाट वहाँ पर उनका पत्थर में लगा होता है। गया नहीं गए हो आप श्राद्ध के लिए, कोई अपने में से गया है तो वहाँ पर विष्णुपद मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर, वो उन्होंने बनवाया था। यानी कि कहने का भाव है कि ऐसी रानी जिसके पास शक्ति भी थी, बुद्धि भी थी और वो भक्त भी थी। शक्ति की बात का एक उदाहरण छोटा सा मैं बताना चाहूँगा। जब उनके पति गुजर गए तो पड़ोस के राजा थे, उन्होंने सोचा तो ये नारी अकेली है, उसके ऊपर हमला करके मैं इसको अपने कब्जे में कर लूँ। उनको जब पता लगा तो उन्होंने महिलाओं की, अपनी बहनों के लिए एक टोली बना दी और उनको प्रशिक्षित किया, उनको तैयार किया और उसके बाद चिट्ठी भेज दी। रघुनाथ था जो उसने हमला करना था, चिट्ठी भेज दी कि आक्रमण करना है कर, हम बहनें सारी इकट्ठे होकर तेरा मुकाबला करेंगे, हम हार की भी कोई कहेंगे कोई बात नहीं, भी महिलाएं थी, औरतें थी, हार की, लेकिन ये सोच रहे कि यदि हमारे से तू आ गया तो तेरे का नाम होगा। वो वैसे ही डर गया तो उसने वहां से ही अपना हथियार डाल दिया। और न्याय कितनी होती, एक बहुत अच्छी घटना है उनके जीवन की। जब वो महारानी थी तो वो न्याय किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि उनका जो बेटा था रथ पर सवार होकर, बग्घी पर सवार होकर बाजार से गुजर रहा था इंदौर के अंदर। आज बाद में रास्ते में एक बछड़ा आ गया, तो वो थोड़ा जवान था, इस चीज की कोई परवाह नहीं करी, वो लेता गया, बछड़ा गिर गया, उसके ऊपर से रथ चला गया और बछड़ा बेचारा मर गया। जब रानी को पता लगा कि ऐसे ऐसे बछड़े को मेरा बेटे ने मार दिया है, और वहीं पर वो गौ माता थी जिसका बछड़ा था वो मरा था, वो भी आके बछड़े के पास बैठी, जैसे कि ममता होती है, चाहे पशु हो चाहे हम हो। तो अहिल्याबाई को जो पता लगा तो उस समय उसने क्या किया, दरबार के अंदर ही सबसे पहले अपनी बहू को बुलाया, बहू को बुलाया, उससे पूछा, हे बेटी तू बता, यदि कोई किसी के बेटे की हत्या कर दे उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? जी उसको भी सजा वही दे दो, मौत की सजा मौत दे दो। तो उसको क्या पता था भी ये सजा मेरे पति को मिलेगी। तो बोला ठीक है, क्योंकि तेरे पति ने यानी मेरे बेटे ने ऐसे एक बछड़े की हत्या की है, वो गौ माता की, गौ का हमारे कितना मानते हैं हम सब जानते हैं। तो उसी समय उन्होंने आदेश दिया कि बुलाओ खाट, उनके बेटे जो है था उसका जो है बुलाया गया वहाँ पर, और बुलाया गया कि उसी चौक के ऊपर ले जाओ। उस चौक पर लेके गए जहाँ बछड़े की उन्होंने की थी। बोले अब इसके ऊपर उन्होंने कहा अपने सैनिकों में से कोई रथ लेके आओ और इसको टक्कर मारे ताकि ये उसी प्रकार से मरे। प्रेमनाथ जी ने सुनाई थी अपने को अभी। अच्छा। और बहुत अच्छा होलकर माता ने सबका सम्मान किया, स्त्री धर्म को बचाया, भगवान शंकर के लिए किया, और उनसे हमारे को जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए। और तो आप ये इस प्रकार की जो माताएं हमारी मातृशक्ति रही है, सदा पूज्य रही है, ऐसी माताओं को नमन। अब उनको 300 जन्म की शताब्दी उनका चल रहा है, तो सुनाए धन्यवाद। अब आप हमें भी इसी प्रकार बढ़ चढ़कर
कोई ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमारे जाने के बाद 300 साल बाद कहीं हमारे को याद किया जाए, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, सबका समाप्त होना है। हमारे जो कर्म हैं वो अमर हैं, और जो आप ये कर्म करके जाते हो, किसी के लिए कोई कल्याण का काम करके जाते हो, किन्हीं स्त्रियों का उद्धार करते हो, किन्हीं वृद्धों को सेवा करते हो, कोई वृद्ध आश्रम चलाते हो, कोई गौशाला चलाते हो, कोई अनाथ बच्चों की सहायता करते हो, कोई गरीब बच्चों की शादी करते हो, तो ये आपके ऐसे कर्म हैं जो आपके जाने के बाद आपको याद जिंदा रखते हैं। तो हमारे को माता अहिल्याबाई होलकर से शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम अमर हो जाए।